अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति में डॉक्टर रामकेवल शाह के कैलगेलाइन नियुक्त संबंधी समाचार सा प्रदेश नंबर 2 सरकार स्थापना के लिए मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में पदाधिकारी नियुक्त कैलगेलाइन प्रतिष्ठान के उपकुलपति में डॉक्टर रामकेवल शाह, रजिस्ट्रार में डॉक्टर विनोद यादव और रेक्टर में डॉक्टर अंकुर शाह के नियुक्ति कैलगेलाइन। प्रतिष्ठान के कुलपति मुख्यमंत्री रहबाक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री निवास में रवि दिन आयोजित एक कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नवनियुक्त पदाधिकारी सबके नियुक्ति पत्र हस्तांतरण के निशाइत। मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक गौरव के योजना के रूप में रहल प्रतिष्ठान के पदाधिकारी नियुक्ति सरकार के लेल खुशी के दिन के रूप में रहल बतौलन। नवनियुक्त पदाधिकारी सभक लेल अवसर आ चुनौती दुनू रहल बतौबैत मुख्यमंत्री राउत एहि वर्ष सँ एकेडमिक सेशन सब संचालन में हैत विश्वास व्यक्त केलथि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के आधार मानिकऽ प्रदेश सरकार मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना केलक अछि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित के उपस्थिति रहल छलनि। प्रदेश सरकार बीतल कार्तिक 2 गते प्रदेश सभा से पारित करौने मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियार कार्तिक 25 गते संविधान के धारा 201 के उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण के निशलाइत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमदिन धनुषा के ढलकेवर आबि रहल छथि। ढलकेवर में निर्माणाधीन 400 केवी क्षमता विद्युत सब स्टेशन के समुद्घाटन कर ओ एतऽ आबऽ लागल छथि। सरकार देश के सबसे पैघ सब स्टेशन के पूर्ण रूप में संचालन में आने के तैयारी केने अछि। हाल ढलकेवर में 160 MVA 2 आ 315 MVA के एक 635 MVA के ट्रांसफार्मर जोड़ान भेल अछि। तहिना कुल 400 आ 220 केवी क्षमता के सब स्टेशन में 315 MVA क्षमता के 3 टाका का 945 MVA क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर अछि, जे करीब 900 मेगावाट विद्युत के प्रसारण क सकैत अछि। ई सब स्टेशन GIS प्राविधिक युक्त स्वचालित सब स्टेशन अछि। सब स्टेशन में जोड़ान कयल गेल 315 MVA के थप पावर ट्रांसफार्मर के बीतल पूस 19 गते से चार्ज क सब परीक्षण संपन्न कयल जा चुकल अछि। प्राधिकरण के कार्य में मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेंद्र देव साक्य के अनुसार ओ सब स्टेशन नेपाल के उपलब्ध संरचना मध्य के सबसे पैघ अछि। देश भीतर पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति आ भारत संग विद्युत व्यापार के लेल ढलकेवर सब स्टेशन पैघ हब बनल अछि। सब स्टेशन चार्ज भेलाक बाद नेपाल भारत बीच करीब 1000 मेगावाट विद्युत आयात निर्यात के लेल पूर्वाधार तैयार भेल अछि। संगे 456 मेगावाट के ऊपर के तामाकोसी जल विद्युत आयोजना के विद्युत राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में सहज रूप में प्रवाह कर आ देश भीतर खपत होबऽ नहीं सकल विद्युत भारत निर्यात कयल जा सकैत अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य ब्रिखेश चंद्र लाल जनता समाजवादी संबद्ध युवा सबके एकत्रित क युवा शक्ति के निर्माण कर पड़बाक आवश्यकता रहल बतौने छनि। जसपा निकट राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा रवि दिन जनकपुर धाम में आयोजित युवा समायोजन अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत नेता लाल सीमाकीकरण के पड़ल मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित समुदाय एकजुट भऽ देश में वांछित राजनीतिक शक्ति के निर्माण हेबाक दावी केने छनि। ओ देश में एकेटा राजनीतिक शक्ति के निर्माण कर सब संग एकजुट होबऽ आग्रह समेत केलथि। अपना भीतर रहल अहमवाद के परित्याग कर सब संग आग्रह करैत नेता लाल एखनुक अवस्था में आंतरिक लोकतंत्र के स्थापना कर पड़बाक आवश्यकता रहल बतौलनि। युवा सब परिवर्तन के वाहक रहला से देश निर्माण में जुटा सब आंदोलन के कमांडर सब के आग्रह करैत ओ युवा सब देश के बदल सकैत अछि कई धारणा रखलथि। ओ कहलनि, अहाँ सब देश परिवर्तन के लेल आगू बढ़ू, हम सब पाछू संग देबऽ हेतु तैयार छी। दोसर प्रसंग में बजैत नेता लाल संसद विघटन करबाक अधिकार प्रधानमंत्री संग नहीं रहला से ई हुनक असंवैधानिक आ लोकतांत्रिक कदम रहल जिक्र केलथि। ओ देश के कोनो भी नागरिक प्रधानमंत्री ओली के कदम से संतुष्ट नहीं रहल बतौलनि। ओ कहलथि, वामपंथी आंदोलन से नेपाल में कोनो फायदा नहीं भऽ कऽ एखन धरि जबरदस्ती नुकसान सब होइत आयल अछि।
धनुषा प्रहरी मोटरसाइकिल चोरी में संलग्न रहल आरोप में 5 गोटे के पकड़ने आयल। मोटरसाइकिल चोरी करबाक कार्य में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 5 गोटे के 6टा चोरी के मोटरसाइकिल सहित पकड़लक अछि। धनुषा के सशस्त्र प्रहरी बल जयति झा में कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान मिथिलेश कुमार राउत के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 5 सखुआ बाजार जाय वाला सड़क में पार्किंग कऽ राखल गेल जो 8775 नंबर के मोटरसाइकिल चोरी भेलाक बाद जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा चोरी भेल मोटरसाइकिल पता लगेबाक क्रम में चोर सबके गिरोह के पकड़ा हेतु सफल भेल। प्रहरी नायब परीक्षक मुकेंद्र कुमार मिश्र जानकारी देने छन्। पकड़ायल पड़ल सब में सिरा के विष्णुपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 3 रोजाखोर के रोहित कुमार यादव, विष्णुपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 2 राजपुर के प्रमोद कुमार यादव, विष्णुपुर वार्ड नंबर 2 के मनोज कुमार यादव, धनुषा सबेला नगर पालिका वार्ड नंबर 4 पटेरवाक अमरेंद्र कुमार यादव रहल छथि। चोरी के मोटरसाइकिल खरीद के ने धनुषा छिरेश्वरनाथ नगर पालिका महेंद्रनगर के जितेंद्र यादव के समेत प्रहरी पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रवक्ता मिश्र बतौलन। पकड़ायल सब 25 वर्ष धरि के छथि। मोटरसाइकिल चोर सबके गिरोह से प्रहरी 6टा चोरी के मोटरसाइकिल समेत बरामद केने अछि। प्रहरी ओकरा सबसे ज 8 प 8775 नंबर के अपाची, ज 12 प 6118 नंबर के 220 सीसी के पल्सर, 7 प 5203 नंबर के डिस्कवर, को 38 प 764 नंबर के सुपर स्प्लेंडर, 104 प 5746 नंबर के 220 सीसी के पल्सर आ ना 39 प 6382 नंबर के 150 सीसी के पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कियाल गेल बतौलन। प्रहरी रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ ओकरा सबके सार्वजनिक केने अछि। अनुसंधान बाद ओकरा सबके चोरी मुद्दा अंतर्गत मुद्दा चलाओल जेबाक डीएसपी मिश्र बतौलन। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के संपूर्ण विद्यालय सब आज से 3 दिन धरि के लेल बंद कियाल गेल अछि। ठंडा आ शीतलहरी के कारण जनजीवन प्रभावित भेलाक बाद विद्यार्थी के विद्यालय आबऽ जाय समस्या भऽ रहल कहैत नगर भीतर के संपूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सब आज से 2 दिन धरि के लेल बंद करबाक निर्णय कियाल गेल। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद खड़का जानकारी देलनि। नगर भीतर के संपूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सब मार्च 20 गते मंगल दिन धरि के लेल बंद रहतो बतौलन। अत्यधिक ठंडा बढ़ला कारण वातावरण असहज भ पठन पाठन कार्य में कठिनाई भ रहला से माघ 18 गते से 20 गते धरि के लेल नगर भीतर के संपूर्ण विद्यालय सब बंद करबाक निर्णय कियाल गेल जानकारी ओ देने छन्। अत्यधिक ठंडा तथा प्रतिकूल मौसम के कारण धिया पुता सब में पड़य वाला प्रभाव के मद्देनजर करैत संपूर्ण विद्यालय सब के पठन पाठन बंद कियाल गेल ओ बतौने छथि। सप्तरी में अपने पड़ोसी एक महिला के जबरदस्ती करने के प्रयास के एक युवक पकड़ायल अछि। जिला के रुकनी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 मलाहा टोल के 26 वर्षक नरेश मुखिया मलाहा के पकड़ल गेल अछि। बीतल कार्तिक 6 गते रात शौच कर घर से बाहर गेल समय नरेश अपना के जबरदस्ती करने के प्रयास केने कही तो महिला जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी में उजुरी देने छली। पीड़ित देने उजुरी कार्तिक 27 गते दर्ता भेलाक बादो ओ युवक फरार रहला से खोज तलाश के क्रम में करीब 2.5 महीना पश्चात ओकरा पकड़ल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद शाह जानकारी देने छन्। पकड़ायल ऊपर आवश्यक अनुसंधान कार्य आगू बढ़ाओल गेल बतौलन। संसद विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आंदोलन रवि दिन से काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के लिए आज काठमांडू के शहीद धर्मभक्त माथेमा के सालिकागु जमघट भक ओ सब संसद विघटन के विरोध केने छल। ओहि क्रम में विभिन्न नारा लिखल गेल, प्ले कार्ड तथा व्यंग्य चित्र सब प्रदर्शन कयल गेल छल। प्रदर्शन में सहभागी सब नागरिक आगू बढ़ि रहल अछि, सर्वसत्ता खसि रहल, संविधान के रक्षा कर, न्यायिक सुशासन कायम कर, संसद विघटन के दुस्साहस, लोकतंत्र के उपहास, जे रक्षक ओहे भक्षक लगायत के नारा सहित के प्ले कार्ड लेने छल। विरोध कार्यक्रम में प्राध्यापक केदार भक्त माथेमा, लेखक खगेन्द्र संग्रोला लगायत संसद विघटन के विरोध करैत प्रधानमंत्री अधिनायकवाद चरित्र देखाउने टिप्पणी केने छलैथ। यसलाई पनि हामीले तपाईको एड्रेस गर्नुपर्छ। मलाई त कता कता लाग्छ पनि यो नागरिक समाज त यति बढेर यस्तो रूपमा आओस् कि 1215 मा तपाईको 13औं शताब्दीमा चाहिँ किङ जन भन्ने तपाईको ब्रिटेनमा निरंकुश राजा थियो। त्यसलाई चाहिँ 25 वटा ब्यारोनले चाहिँ बोलाएर चाहिँ साइन गर्नु लाग्छ। सिंहासनमा देखा पर्यो। त्यसले अब यो चाहिँ इतिहासका आफ्नो उकाली ओह्रालीका चक्रहरू हुन्छन् होला। हामी कहाँ त्यो दुष्चक्र अलिकति बढी घुमिरहेको छ। तर विश्व इतिहासमा यस्तो भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। टाउको उठाउन खोज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी गत पुस 5 गते संसद विघटन केलाक बाद ओहि के विरोध में बृहत नागरिक आंदोलन भ रहल अछि।
नेपाल में रवि दिन थप 105 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलाई। देशभर कैल गेल 3308 गोटे के परीक्षण के क्रम में थप 105 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। इसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,70,959 पहुंचल अछि। तैना कोरोना के कारण थप 2 गोटे के मृत्यु भेला सँ नेपाल में 2029 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउनी अछि। तैना थप 288 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। संगे नेपाल में हाल धरि 2,66,336 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। नेपाल में हाल 2594 गोटे आइसोलेशन में छथि, 102 गोटे क्वारेंटाइन में। हाल धरि नेपाल में 20,71,060 PCR कैल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विभिन्न संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति के लेल सिफारिश भेल व्यक्ति सबक संसदीय सुनवाई के लेल संघीय संसद सचिवालय में पठाओल गेल कागजात फिर्ता पठौनी छथि। सभामुख सापकोटा रवि दिन संसदीय सुनवाई के लेल प्राप्त भेल कागजात फिर्ता पठौने संसद सचिवालय जनौनी अछि। अखनुक अवस्था में संसदीय सुनवाई होब सकबाक अवस्था नहीं रहला से सिफारिश फिर्ता पठाओल गेल सचिवालय जनौनी अछि। प्रतिनिधि सभा नहीं रहला से सुनवाई हेबाक अवस्था नहीं रहल आ अनुकूल परिस्थिति नहीं देखल गेला से तथा विगत के नजर के देख कर पत्र फिर्ता कैल गेल सचिवालय प्रवक्ता रोजनाथ पांड जानकारी दिलनि। तहिना सभामुख के जानकारी नहीं दक संवैधानिक परिषद के बैसार बैस क सिफारिश कैल गेला से संसद के संयुक्त बैसार आ संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 के नियम 6 बमोजिम सभामुख अपना में निहित अधिकार प्रयोग कर सब कागजात परिषद सचिवालय में फिर्ता पठौने प्रवक्ता पांडे बतौलनि। ओ सुनवाई समिति 45 दिन भीतर सुनवाई कर पड़बाक आ सीमित नहीं भेल अवस्था में नाम फिर्ता पठौने विगत के नजर रहल समेत जानकारी दिलनि। सदस्यलाई समेत उक्त पत्र फिर्ता गरेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यही कुरा चाहिँ आज हामीले सचिवालयबाट वक्तव्यको रूपमा चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ। राखेका आधारहरू चाहिँ प्रमुख आधार भनेको चाहिँ संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइआएका जुन पत्रहरू छन्, पत्रहरू प्राप्त भएको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि सुनवाई समिति स्वतः निष्क्रिय हुने। इससे पहले पुष 5 गते संसद सचिवालय में संवैधानिक परिषद सब विभिन्न संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति के लिए प्रत्याचार केने छल। संवैधानिक निकाय में रिक्त पद सब में नियुक्ति के लिए नेपाल के संविधानक धारा 292 बमोजिम संसदीय सुनवाई कर पड़बाक प्रावधान अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर मृणेन्द्र रिजाल संसद विघटन के मुद्दा में सर्वोच्च अदालत न्याय देत बतौलनि। पंचायत के कार्य दिन में से अदालत न्याय देने स्मरण करैत ओ संसद विघटन के मुद्दा में सर्वोच्च अदालत न्याय देत बतौलनि। रवि दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश बुटवल के साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत नेता रिजाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के अपव्याख्या करैत निर्वाचन के नाटक के उल्लेख करैत सत्ता में लाक बाद नियम कानून किछ नहीं मानलाक बाद इतिहास में कहियो भी लंबा समय नहीं टिकत कई जिक्र केलथि। अखन संविधान ठीक ठाम में नहीं रहला से ओ चुनाव के कोनो अर्थे नहीं हाथ बतौलनि। रिजाल संविधान ठीक ठाम में भेलाक बाद मात्रै चुनाव में कांग्रेस जात जानकारी दिलनि। कुरा मिल्यो भने सब फिर्ता हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भन्नुभयो हैन उहाँहरूले। अहिले हाम्रो पार्टीको कुरा मिल्यो भने राष्ट्रपतिकाबाट विघटनको प्रस्ताव फिर्ता आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू अन्तिमसम्म सत्ताको मोलतोल गर्ने अनि अहिले अदालतले चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर काम गर्छ भने दोष लाउन मिलेन नि त। उहाँले पहिले आत्मनिरीक्षण गर्नु पर्यो। अदालतलाई दोष लाउने हुँदा उहाँले पनि आत्मनिरीक्षण गरेर बेस हुन्छ। अब उहाँहरूको त्यसरी मिल्नु र छुट्टिनुको त कुनै ठेगानै छैन। लंबा समय के त्याग बलिदान से आयल गणतंत्र रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क में आयल आ प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक कदम नहीं सच्यावधि कांग्रेस के निरंतर विरोध करब बतौलथि। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के पहल दिन आज सोना के दाम सामान्य बढ़ल। आज सोना के दाम आय भरी में 100 रुपया से बढ़कर 92,100 रुपया पहुंचल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी आज तेना चांदी के सेहो दाम बढ़ल। शुक्र दिन भरी के 1285 रुपया में कारोबार भेल। चांदी आय बढ़कर 1320 रुपया पहुंचल। महासंघ जनौनी आज। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। किसान भूख हड़ताल के शुरू केला के बाद भारत के दिल्ली में इंटरनेट सेवा में प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। शांति सुरक्षा के लिए कहैत किसान पकड़ जमाने दिल्ली के 3 क्षेत्र के लक्षित कऽ इंटरनेट में प्रतिबंध लगाओल गेल। भारतीय संचार माध्यम के उद्धृत करैत बीबीसी जनौने अछि।
भूख आंदोलनरत किसान सबके लक्षित कक दिल्ली के सिंगू गाजीपुर आ टिकरी में मोबाइल इंटरनेट में बंद कल गया। आय मध्य रात धरि मोबाइल इंटरनेट में प्रतिबंध लागत ओतोका सरकार जननी। भारत सरकार अनेक कृषि संबंधी नया कानून फिरता लेव परबाक कहत लंबा समय से किसान आंदोलन में आज विदेशी पैघ लगानीकर्ता के आकर्षित करबाक सरकार अन्य कानून अपना सबके विस्थापित करबाक किसान के उपराग आज। आंदोलनरत किसान आ सरकार बीच में बेर बेर वार्ता भेलाक बाद निष्कर्ष निकल नहीं सकल अछि। आंदोलनरत किसान भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर में दिल्ली में ट्रैक्टर सहित रैली निकाले छल। अब एक खेलकूद समाचार। राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में नेपाल पुलिस कप सहज जीत निकाले। आज सादो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स में रवि दिन भेल खेल में पुलिस चौथट के चंद्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 के जीत निकालक। आज पुलिस के जीत दिया निर्मला बिक, नीरू थापा, अनुष्का शिल्पा 1-1 गोल खेली। चंद्रपुर के सविता राणा मगर 1 गोल घुरौली। जीत संगे पुलिस लीग के दोसर स्थान में रहल अछि। पुलिस 5 खेल में 8 अंक जोड़ने आई। छठम स्थान के चंद्रपुर 5 खेल में 3 अंक जोड़ने आई। प्रतियोगिता अंतर्गत सोम दिन 2 खेल हैत। पहिल खेल में विराटनगर आर्मी तथा दोसर खेल में एपीएफ आ चौदंडीगढ़ी भिड़त। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।